Welcome on this lecture. In this lecture, we describe the Pharmacy Act 1948. Okay. Contents मतलब हम कुछ पॉइंट्स सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग बात करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द डिफिनीशन. सेकेंड वन इज हिस्ट्री एंड अमेंडिंग ऑफ एक्ट. थर्ड one is Pharmacy Council of India and its function, State Pharmacy Council, then Constitution of Joint State Pharmacy Council, function of Joint State Pharmacy Council, registration of pharmacies and preparation of first and subsequent register, definition of names from register and offences and penalties. तो हम ये सारे कंटेंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज इंटेंटेड लर्निंग आउटकम. मतलब क्या है? आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आप क्या क्या सीखोगे इस लेक्चर से? डिफाइन द वेरियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्मेसी एक्ट, देन एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, then explain the constitution and function of state pharmacy council, then explain the constitution and function of joint state pharmacy council, then describe the procedure for registration of pharmacist, explain the preparation and maintenance of first register. Next one is explain the preparation and maintenance of subsequent register, then discuss the offences and penalties pertaining to the act. ठीक है. तो आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आपके इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट. तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट में क्या क्या हम देखेंगे. इन इंडिया देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के पहले क्या था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए किसमें, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में. ठीक है. वन कुड प्रैक्टिस दिस प्रोफेशन एज एनी अदर प्रोफेशन. ठीक है, कोई भी कर सकता था इस प्रोफेशन को. Persons having no knowledge and having no education in pharmacy and pharmaceutical chemistry or pharmacology were engaged in this profession. मतलब उसको फार्मेसी के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे नो एजुकेशन इन फार्मेसी के रिगार्डिंग उसको आता जाता कुछ नहीं हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में भी अननोन हो, फार्माकोलॉजी के बारे में भी अननोन हो, वेयर इंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन. ठीक है, वो सारे लोग इस प्रोफेशन में इंगेज थे. Then hundreds of cases were found by the government wherein in the compounding, mixing and dispensing of medicines was being done by persons who were not adequately educated in this line. मतलब क्या था, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए बाय द गवर्नमेंट जिसमें क्या ना तो किसी को कंपाउंडिंग मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और वो पर्सन क्या कर रहे थे, इस प्रोफेशन को चला रहे थे. ओके. दीज काजिंग ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपल. तो इसकी वजह से मतलब बहुत लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, बहुत सारे पर्सन्स की डेथ हुई. ठीक है. इट वाज फाउंड नेसेसरी टू इनेक्ट ए लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी. तो जिसकी वजह से जब साइड इफ़ेक्ट्स इसने आए, इतने सारे लोग बीमार हुए, बहुत ज़्यादा बीमार हुए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि जो एजुकेटेड फार्मासिस्ट हैं वही केवल इस प्रोफेशन को कर सकते हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट एंड एडाप्टेशन आर्डर. सो लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट एंड एडाप्टेशन आर्डर में क्या है. द एडाप्टेशन ऑफ ऑर्डर 1950 में हुआ. एडाप्टेशन ऑफ लॉ नंबर 13 ऑर्डर 1956 में लागू हुआ. द फार्मेसी एक्ट 1959 में लागू हुआ. फार्मेसी एक्ट 1976, देन फार्मेसी एक्ट 1982. ठीक है. देन डिलेड लेजिस्लेशन प्रोविज़न एक्ट 1985. ठीक है. तो इसमें क्या थे, बहुत सारे आर्डर मतलब लागू हुए जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते गए, मतलब ईयर टू ईयर. ठीक है. ईयर आफ्टर ईयर यू कैन से. जैसे 15 में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, वो 1956 में लागू हुए, फिर 56 में मॉडिफिकेशन हुए, 1959 में लागू हुए. इस तरह से उसमें मॉडिफाइड होते गए लास्ट. देन इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या थे, टू रिस्टोर द फार्मेसी प्रोफेशन इन इट्स ड्यू प्लेस इन अ हेल्थ सर्विस. ठीक है. रेजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू आउट इंडिया, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ. ठीक है. जो मेन पर्पज़ था पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी,
उसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रेगुलेशन यहाँ पे लागू हुए हैं, ठीक है। मेडिकल यूज ऑफ ड्रग उसको पता होना चाहिए, ड्रग एब्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन डिफिनीशन यहाँ पे आती है फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट का जो मेन डिफिनीशन था, टू एक्ट एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इस एक्ट को रेगुलेट करना और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी पे फोकस करना, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, ए पर्सन होल्डिंग ए क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 ऑफ स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो मतलब क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक पर्टिकुलर क्वालिफाइड पर्सन है, अकॉर्डिंग द क्वालिफिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग द अथॉरिटी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 एंड द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1950, ठीक है। आर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट, मीन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन प्रैक्टिसाइजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो क्या होना, रजिस्टर्ड इन ए मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट who although not falling within the above and first second clause but is declared by the general and special order made by the state government। then अगर देन इसको और तरह से डिफाइन कर सकते हो, रजिस्टर आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट फॉर स्टेट अंडर द डेंटिस्ट एक्ट 1948 who is engaged in the practice of veterinary medicine and who possesses qualification approved by the स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की बहुत सारी डिफिनीशंस दी गई इसमें, देख सकते हो आप। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, पर्सन हुज नेम इज आउट फॉर टाइमिंग बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ स्टेट इन विच ही और सी इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी, ठीक है। देन क्या है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हम PCI भी बोलते हैं। द सेंट्रल काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया। फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1949, ठीक है। देन इट इज़ डी कॉन्स्टिट्यूटेड यूरी 5 ईयर, ठीक है। मतलब इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं आफ्टर यूरी 5 ईयर्स पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। इसमें 3 मेंबर्स PCI में होंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मेंबर इज प्रेजेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI। इलेक्टेड मेंबर्स 6 मेंबर, इसमें इलेक्टेड मेंबर 8 होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर 8 होंगे। तो 6 इलेक्टेड मेंबर्स में क्या देखेंगे, 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। देयर इज एट लीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें किस तरह के मेंबर, 1 टीचर किस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर में 6 होंगे, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हुज इन 4 शैल बी पर्सन पोजिंग ए डिग्री इन डिप्लोमा इन प्रैक्टिस इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UGC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ठीक है। देन 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसमें क्या होगा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सेकेंड वन डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, थर्ड वन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ओके। एक्सिक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। President and Vice President of Central Council shall be elected by the member of the Council from themselves. Then the Council shall appoint a register act as secretary, other officers and personnel. फंक्शन क्या होते हैं PCI के, एजुकेशन रेगुलेशन सबसे पहला इसका फंक्शन है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेट डाउन बाय द PCI और नोन एज एजुकेशन, मतलब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को एजुकेशन रेगुलेशन में क्या होना चाहिए, दे इंक्लूड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब वो रजिस्टर हो पाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कोर्स ऑफ स्टडी टू बी कवर, ठीक है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग ट्रेनिंग, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर गिविंग प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट। तो इसमें एजुकेशन रेगुलेशन में एक पर्टिकुलर एजुकेशन होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में इसमें फोकस किया गया, उसका एग्जामिनेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपका एजुकेशन रेगुलेशन में आती हैं, किसमें, फंक्शन ऑफ PCI में। द सेकेंड वन टू रेगुलेट एजुकेशन रेगुलेशन इन ए स्टेट,
थर्ड वन इज अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। फिर प्रोसीजर में आते हैं, इंस्टीट्यूशन हैज़ टू अप्लाई टू पीसीआई, ठीक है, पीसीआई या एआईसीटीई से इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। पीसीआई एसआईटी रिपोर्ट से इंस्पेक्टर टू विजिट द, वहाँ के इंस्पेक्टर लोग पीसीआई एआईसीटीई में विजिट करेंगे, ठीक है, नोइंग द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। इंस्पेक्टर देन रिपोर्ट्स टू काउंसिल which if council is satisfied if approves the course of examination। तो सारे इंस्पेक्टर जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे, देन वो अप्रूव करेंगे। देन प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, सेपरेट स्टेट काउंसिल और इंटर स्टेट एग्रीमेंट। इंटर स्टेट एग्रीमेंट को जेपीसी और स्टेट काउंसिल वन स्टेट सर्व द नीड ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो ये आपका जो लेक्चर हुआ ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में हम थोड़ा देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो